धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर नई शिक्षा नीति के विषय पर अपनी बात कहने का अवसर दिया। मुझे भी रुचि रहती है इन विषयों में। शिक्षा मंत्री नहीं था तब भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहने के कारण, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत दिनों से हम लोग देश में जिस तरह की शिक्षा नीति की अपेक्षा कर रहे थे, जैसा बदलाव चाहते थे 21वीं सदी के विश्व और 21वीं सदी के नए भारत के पुनर्निर्माण के लिए, उसको ध्यान में रख करके और बड़े ही उत्कृष्ट विद्वानों के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का जिनका अनुभव है, ऐसे लोगों के द्वारा जो ये शिक्षा नीति आई है, उसको लेकर के आप लोगों ने सभी बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के बीच जो इस परिचर्चा का आयोजन किया है, उसके लिए मैं डॉक्टर ललिता प्रदीप, एमएनटी यूनिवर्सिटी और सभी जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये इतनी व्यापक शिक्षा नीति आई है और इतने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके इसमें चीजें तय की गई हैं कि ऐसे वेबिनार की, ऐसे संवादों के आयोजन की अभी आगे आवश्यकता पड़ेगी। अभी परिस्थितियां फिजिकली हम लोगों को एकत्र होने की नहीं है, तो ये शुरुआत भर है। अभी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा अधिकांश आयोजनों में जुड़ने का। मैं बस इतनी अपेक्षा कर रहा हूँ आप लोगों से। अभी आज तो ऐसी परिस्थिति विषम हो गई है कि मैं ज्यादा देर तक जुड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से इतनी अपेक्षा जरूर करूंगा कि 3-4 प्रमुख बातें, जो नई चीजें जो शिक्षा नीति में कही गई हैं, जो पेडागोजिकल और करिकुलर चेंज की जो बात की गई है, 10+2 की जगह पर जो 5+3+3+4 की बात आई है, जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात टीचर्स के लिए और पूरी शिक्षा व्यवस्था में उसकी धुरी के रूप में टीचर्स को जो रेखांकित किया गया है पहली बार शिक्षा नीति, जो क्वालिटी एजुकेशन पर जितना जोर दिया गया है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है इस एजुकेशन पॉलिसी में, स्टूडेंट के पास जो चॉइस है, चॉइस अक्रॉस डिसिप्लिन, चॉइस अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, उस फ्लेक्सिबिलिटी पर, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर, टीचर ट्रेनिंग के बीएड के नए स्ट्रक्चर पर, हायर एजुकेशन की जो गवर्निंग बॉडी है, जो जिसमें कहा गया लाइट बट टाइट, इस तरह का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, जो बच्चों को एक रटंत विद्या जिसको हम कहते थे, बार बार इसकी आलोचना करते थे कि आजकल बच्चे रटते हैं एग्जाम पास करने के लिए, उससे लर्निंग की ओर जो ले जाने की बात की, रोट लर्निंग से जो उनकी समझदारी बढ़ाने वाली बात पर ध्यान देने की जो बात कही गई है, जो प्री स्कूलिंग का सिस्टम जिस पर हम लोग पहले से काम कर रहे थे, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात, जो संस्थागत करने की बात आई है, जो खेल और इन गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात आई है, इसमें जो कक्षा 6 से ही जो व्यवसायिक शिक्षा की बात आई है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे जर्मनी, अमेरिका, जापान, कई सारे ऐसे देशों में देखेंगे तो वो स्कूल लेवल पर ही 50% लोगों को वहाँ स्किल डेवलपमेंट की या वोकेशनल एजुकेशन वहाँ मिलता है। हमारे यहाँ परसेंटेज बहुत कम है। उसकी जो बात आई है, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो को जो 26% लगभग अभी है, उसको बढ़ा करके हायर एजुकेशन में 50% करने की बात आई है। जो स्कूल कॉम्प्लेक्स के कंसेप्ट की बात आई, याद करिए आप लोग, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरा मॉडल जो दिया था, उसमें भी इस तरह के क्लस्टर अप्रोच की बात कही थी। उसी तरह का जो मामला आया है कि एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बने और उसमें होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रख करके काम किया जाए। और जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच आया है कि साइंस का स्टूडेंट भी फिलॉसफी का, म्यूजिक का क्लास की पढ़ाई कर सके, आर्ट्स का स्टूडेंट भी मैथ पढ़ सके, फिजिक्स पढ़ सके। तो आप लोग जब अपनी चर्चा करें तो इन सब बातों पर ध्यान दें इसको लेकर के। और एक और बात है, अलग अलग बातें नहीं हो सकती, इसीलिए जब इस पॉलिसी को लागू करने के लिए टास्क फोर्स बनाने की बात आई तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सुझाव दिया कि पूरी शिक्षा का, माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च का एक टास्क फोर्स बने, क्योंकि अलग अलग खांचों में बटकर जब हम सोचते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाता है, क्योंकि बच्चा तो अलग अलग नहीं है। वही बच्चा बेसिक एजुकेशन सिस्टम में है, फिर वही बच्चा सेकेंडरी में जाता है, फिर वही बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है। इसलिए हम सब बैठ करके एक होलिस्टिक अप्रोच से और एक बैलेंस अप्रोच से
काम करेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, जो जड़ से जग तक पहुंचने की, जो अतीत से आधुनिकता की बात कर रहे हैं वो, और जो दुनिया के टैलेंट और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता भारत पूरा करे, ऐसी जो उनकी अपेक्षा है, उस अपेक्षा को हम पूरा कर पाएंगे। और नई आर्थिक नीति के दौर के बाद या 21वीं सदी के विश्व में जो परिस्थितियां बनी है, उसमें भारत की जो नई भूमिका होने वाली है, जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमने लक्ष्य रखा है, जो विश्व का नेतृत्व करने की ओर हम अग्रसर हैं, तत्पर हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हों या एमएसएमई की डेवलपमेंट की बात कर रहे हों या समर्थ भारत की बात कर रहे हों, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हों, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आप सभी विचार विमर्श करेंगे, तो आपके विचार विमर्श से इस समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा वो हम लोगों को भी आगे की दिशा तय करने में मार्गदर्शी होगा। यही मेरी अपेक्षा है। विस्तार से चर्चा करने का अवसर आज नहीं पा रहा हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा या अभी अगर जल्दी खाली हो गया तो फिर से दोबारा किसी सेशन में आपके जुड़ूंगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सब लोगों को अपनी ओर से